the chapter number 5 arithmetic progression. So what is the meaning of progression? तो आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है ये वीडियो देख के, तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए। तो यानी आपको पता चल गया ना प्रोग्रेस का मीनिंग क्या है, यानी कि आपका कितना ग्रोथ हो रहा है ना। तो प्रोग्रेस यानी कि ऐसे कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस होना कोई भी चीज। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि नंबर्स में कुछ प्रोग्रेशन हो, इसमें नंबर्स में कुछ प्रोग्रेशन, यानी कि समझ लो, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 के बाद 10 है, 5 का ग्रोथ हुआ, 10 के बाद 15 है, 5 का ग्रोथ हुआ, 15 के बाद 20 है, तो 5 का ग्रोथ है, यानी कि 5 का कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रोग्रेशन। आप समझ रहे हो मेरी बात को यार? तो समझ लो कि मैं आपको ऐसा बोलूं 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, तो ये ग्रोथ है, तो 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद, तो ये तो मुझे प्रोग्रेशन नहीं लग रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग रहा है 2, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 का 4। तो बेटा इसको प्रोग्रेस नहीं बोलेंगे, इसको हम प्रोग्रेस नहीं बोलेंगे। तो स्क्वायर क्यूब ये सब हो रहा है, ग्रोथ यानी कि दोनों में डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखो आप डिफरेंस सेम है दोनों में, 2 और 4 डिफरेंस सेम है, 2 - 4 2 बराबर, फिर 8 - 4 कितना होगा, 4 का डिफरेंस है, 2 4, 2 का डिफरेंस 4 से 8, 4 का डिफरेंस, 8 के बाद 16, 8 का डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी क्या होगा। ओके, तो जिसमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो आप लोग मुझे बताओ मन आप कमेंट करना कि समझ लो कि 4, 8, फिर 12, 16 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यस और नो? कमेंट में लिखिएगा। और एक चीज आपको बताना भूल गया, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। ओके, तो ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? 4 के बाद 8, 4 का डिफरेंस, 8 के बाद 12, 4 का डिफरेंस, 12 के बाद 16, सब में 4 का डिफरेंस आ रहा है बच्चों। तो बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रियल लाइफ में कहां पे हम यूज करेंगे? तो उसके लिए हम एक्सरसाइज 5.1 के 2 क्वेश्चन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इसका यूज कहां पे है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको टेक्स्ट बुक होना जरूरी है बच्चों, टेक्स्ट बुक लेके ही बैठे। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है कि एक टैक्सी जो है वो कुछ फेयर लेती है और उसका जो फर्स्ट जो रेट है ना उसने दे दिया है 15 रुपीज, कुछ 15 रुपीज है। ओके, तो फर्स्ट जो चार्ज लिया है उसने कितना लिया है, उसने टैक्सी चार्ज जो लिया है वो 15 रुपीज का लिया है। अभी क्या बोल रहे हैं कि इसके बाद जितने भी किलोमीटर वो कवर अप करेगी उतना उसको पर किलोमीटर 8 रुपीज देना पड़ेगा। कितना रुपीज देना पड़ेगा? 8 रुपीज, यानी कि पर किलोमीटर जो चार्ज है वो कितना चार्ज लेगी, वो पर किलोमीटर चार्ज जो है वो 8 रुपीज लेगी। तो सेकंड किलोमीटर के लिए 15 + 8, थर्ड किलोमीटर के लिए उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा 23 + 8, फोर्थ किलोमीटर के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा 31 + 8। आप समझ नहीं रहे हो यार? ओके, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? तो 15 तो फर्स्ट है 2 किलोमीटर, तो एक्स्ट्रा हुआ तो कितना होगा यहाँ पे 16 होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर कितना होगा 31, फिर 15 4 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर का तो माइनस कर देगा, 3 किलोमीटर का क्या होगा 24, तो हो जाएगा 47। ओके, तो यानी आपको सीरीज मिल गई कौन सी? आपको तो मेन ये देखना है। तो ये सीरीज क्या मिली? 8 मिला, उसके बाद 23, उसके बाद 31, उसके बाद 47। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सेकेंड क्वेश्चन है अपना कि एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर के अंदर क्या है? आलू पूरी ना बच्चों, वो सिलेंडर के अंदर एयर है और वो एयर को वैक्यूम पंप से वो निकाल रहे हैं। अभी वो एयर कितनी निकल रही है, कितनी रिमूव हो रही है? तो जितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी कि उसको भी एज्यूम किया हमने, तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है? V, वॉल्यूम ऑफ एयर V है। अभी इसमें कितना रिमूव हो रहा है? रिमूव कितना हो रहा है? रिमूव हर बार हो रहा है जितना उसके अंदर एयर होगा उसका 1/4
देखो कॉन्सेंट्रेट करो ऑन वर्ड, क्या बोल रहा हूं, जितना उसके अंदर गैस होगा, जितना उसके अंदर एयर होगा, उसका 1/4 पार्ट जो है वो उसमें से रिमूव होगा। यानी कि ये v है तो उतना रिमूव कितना होगा, v/4। यानी हर बार 1/4 जो है 1/4 ऑफ v। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कितना रिमूव हो रहा है, तो क्या करेंगे, v टोटल अपने पास वॉल्यूम है v, उसमें से v/4 यानी कि 1/1/4 ऑफ वॉल्यूम कितना है, v है टोटल। अभी वॉल्यूम लेटेस्ट में v है तो उसका 1/4। अभी क्या लिखेंगे, इसको v को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, v माइनस v/4 ऐसा हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, v इंटू 4, तो v4 माइनस 1 इंटू v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 4 1 जा 4, तो आंसर आ जाएगा 3v/4। कितना पता चला, तो फर्स्ट में ऐसा होगा। अभी सेकेंड रूल, अभी फिर से एयर निकाल, तो अभी अपने पास लेटेस्ट एयर कितनी है, लेटेस्ट एयर का वॉल्यूम कितना है, लेटेस्ट 3v/4 है। तो अभी 3v/4 को ही ध्यान में लेना है बच्चों, तो 3v/4 अभी है, तो उसका 4 जो है वो वैक्यूम पंप एयर निकालेगा, तो इसका 4 पार्ट, तो यानी 1/4 लिखेंगे और ब्रैकेट में 3v/4। प्लीज ये v मत लिखना 3v/4, क्योंकि ये v को अभी भूल जाना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3v/4 माइनस 4 4 जा 16, यानी 16 ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आपको सिखाना पड़ेगा मुझे, अभी क्या कर सकते हैं। इसका एलसीएम होगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 8 जा 16, 2 1 2 4 2 2 2 1, यानी एलसीएम होगा उसका 16। अब ये एलसीएम 16 है, उसका मीनिंग क्या है कि डिनोमिनेटर में 16 होना चाहिए, तो यहाँ पे 16 तो नहीं है, तो 16 लाना पड़ेगा बच्चों। 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर को क्यों छोड़ो बच्चों, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12, v/4 4 जा 16 माइनस 3v/16। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 16 12v माइनस 3v। ये तो पता है ना बच्चों, यार क्या है ये सब समझाने का, a/2 b/2, अगर दोनों सेम 2 2 सेम लिख दो, 2 नीचे ऊपर लिख दो a माइनस b, सेम यहाँ पे भी ऐसा है, 16 16 नीचे सेम है तो 12v माइनस 3 लिख दिया है। ओके, तो 12v में से 3 जाएगा तो अपना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 9v/16। अभी मैं बात करता हूं आगे, थर्ड टाइम और एयर निकाली बच्चों, तो हमें फिर से लेटेस्ट एयर का जो वॉल्यूम है उसको ही कॉन्सेंट्रेट करना है, यानी 9v/16 को ही कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9v/16 तो अपना एयर है ही, एयर का वॉल्यूम है ही। ओके, अभी उसका 1/4 पार्ट जो है वो निकल जा रहा है, यानी कि 1/4 यानी कि इसका ही 1/4 9v/16, तो इसका हो जाएगा 9v/16 माइनस 9v डिवाइड बाय 16 4 जा 64, एलसीएम निकाल देना 64 आएगा, तो यानी यहाँ पे भी 64, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 36v/64 माइनस 9v/64, 64 सेम, तो सेम तो नीचे लिखो 64 और ऊपर लिखो 36v माइनस 9v, तो माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना कुछ 6 में से 9 जाएगा तो 27 डिवाइड बाय 64v आएगा। तो फाइनली अपने को 3 आंसर मिले, कौन कौन से, और इसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से अभी, तो ये 3v/4 9v/16 और ये 27v। तो मैं उसको यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूं, जो मेरे आंसर आ रहे हैं वो लिख रहा हूं, और मुझे चेक करना है ना कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो पहला आंसर था 3v/4, दूसरा आंसर था अपना 9v/16 और तीसरा आंसर था वो 27v/64। जितना करेंगे उतना अपना आंसर आता रहेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों के 3v/4 इधर, अभी यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर देखो है ना, 16 यानी 4 का स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। देखो ना यहाँ पे 16 यहाँ पे 4 है, 64 कैसे इक्वल आएगा, तो देखो यहाँ पे 3v/4 है, तो यहाँ पे क्या है 3 9 का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, v/16 यानी कि 4 का स्क्वायर, तो यानी कि इसके पास स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा
3/4 का स्क्वायर v। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है 3 का क्यूब बाई 4 है ना, 4 क्यूब v। तो मैंने इसके पहले जब स्टार्टिंग किया था तभी मैंने आपको समझा दिया था कि स्क्वायर क्यूब ऐसा होगा तो डिफरेंस नहीं बोलेंगे सेम। ओके, तो ये जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन आपको ये वीडियो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच। और सेकंड जो बाकी के 2 क्वेश्चन है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।